तो हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या दिया है, इन द फिगर, फिगर हमें दे रखा है पहले से ही, फिगर दे रखा है वो हम बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और दो रेडियस बनी हुई है, एक पॉइंट से क्या टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं, ठीक है, और क्या बोला गया है, बस इतना ही दिया गया है। इसमें क्या दिया है, एंगल सारी के नाम रख देते हैं, पी ओ क्यू और टी। TP एंड PQ आर द टेंजेंट है। तो देखो क्या दिया है, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट, ये वाला और ये वाला टेंजेंट है, टू द सर्कल विद द सेंटर O, सो सेंटर O से जो लाइन जा रही है सर्कल और सेंटर O, सो ट्राइंगल POQ, ये वाला जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 110 डिग्री। हमें फाइंड करना है कितना, एंगल POPTQ को फाइंड करना है। PTQ मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कितना होगा। ये हमें दे रखा है 60 होगा, 80 होगा, 70 होगा, 90 होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो हम करते हैं सॉल्यूशन में चलते हैं। फिगर समझ आ गया होगा आपको, सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है, पहले सबसे पहले तो वो लिखेंगे कि हमें पता है कि जो OP है परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी टेंजेंट पे हमेशा। तो लिखेंगे वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। सो क्या मिलेगा हमें, OP परपेंडिकुलर PT, और क्या मिलेगा, OQ परपेंडिकुलर QT, जिससे कि हमें मिलेगा एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटल होता है, अब ये देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है जिसमें 4 एंगल है, 4 भुजाएं हैं, तो ये क्वाड्रेटल बन रहा है। तो हमें क्वाड्रेटल का सम पता है 360 डिग्री होता है, तो उसी को लेके हम करेंगे। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्या क्वाड्रिलेटरल है, POQT, क्या मिलेगा, क्या क्या चीजें इक्वल रहेंगी इन ए क्वाड्रेटल PQOT। तो एंगल, सारे एंगलों का नाम लिख देंगे, एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रेटल के सारे एंगलों का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है, लिख दिया। तो एंगल O कितना है, हमें दे रखा है, एंगल O दे रखा है 110 डिग्री, प्लस एंगल Q कितना दे रखा है 90 डिग्री, अभी यहाँ पर निकाला हमने Q 90 डिग्री, ठीक है, प्लस में T हमें फाइंड करना है तो T को यहीं रहने देंगे। P कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सबको जोड़ते हैं, तो ये 9 का 18, 180, 90 और 100, 290 हो जाएगा। 290 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब T को यहीं छोड़ दो, एंगल T यहीं छूट जाएगा, 360 माइनस 290, तो एंगल T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो टिक लगा देते हैं, कौन सा हमें दे रखा है, तो ऑप्शन A 60 है, ये नहीं होगा, ऑप्शन B 70 है, तो B हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना।